पहाड़ी देवता विशालकाय ने अपनी उंगली से जमीन पर एक लकीर खींची और तुरंत ही वह जमीन जो किसानों को पलटने में 10 दिन लगते तैयार हो गई। इसके बाद उसने अपनी उंगली से एक नहर बना दी, जिससे नदी का पानी सूखी खेतों की सिंचाई बहा दिया। नदी के पानी से पोषित होकर बीज तुरंत मिट्टी से बाहर आ गए। विशालकाय भी हमेशा चुपचाप लोगों की मदद करता रहा, लेकिन किसे पता था कि उसकी इतनी बड़ी उपलब्धि राजा को असुरक्षित कर देगी, जिससे राजा असंतुष्ट हो गया और उसे चेतावनी दी। देखते ही देखते जब पहाड़ी देवता विशालकाय अब भी आज्ञाकारी बना रहा, राजा ने तुरंत उसे आदेश दिया कि वह उसके लिए एक नई भव्य मूर्ति बनाए। भोले भाले विशालकाय ने इस पर भी कोई शिकायत नहीं की और पूरी लगन से राजा की सेवा में लग गया। उसने नदी के तल की गाद को सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया और बहुत जल्दी ही 50 मीटर से भी ऊंची एक मूर्ति तैयार कर दी। बड़ा काम पूरा करने के बाद वह फिर पहाड़ों पर जाकर पेड़ लगाने और जंगल उगाने में लग गया। कहा जाता है कि जो भी इसे देखता है बस एक वाक्य कहे, समय बदल गया है, आगे सब कुछ अनुकूल रहेगा और मनचाही इच्छाएं पूरी होंगी। किसे पता था कि जैसे तैसे विशालकाय ने एक पेड़ लगाया, एक सिपाही आकर उसके पहले लगाए पेड़ को काटकर गिरा देता। असल में यह सब कुछ राजा के आदेश पर हो रहा था। वह चाहता था कि विशालकाय द्वारा लगाए गए सारे जंगल काट डाले जाएं। अब विशालकाय राजा की ज्यादतियों को और बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने अत्याचारी राजा के खिलाफ विद्रोह करने का फैसला किया। राजा ने तुरंत गुस्से में आकर तीरंदाजों को तीर चलाने का आदेश दिया। भले ही ये तीर विशालकाय को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सके, लेकिन उन्होंने उसके दिल को गहराई से आहत कर दिया। आखिरी बार उस देश को देखकर, जिसकी उसने आधी से ज्यादा उम्र देखभाल की थी, वह टूटे मन से मुड़कर चला गया। विशालकाय के चले जाने के बाद राजा की लकड़ी काटने की योजना को अब कोई नहीं रोक सका और जल्दी ही पूरी जंगल को काट डाला गया, जिससे पर्यावरण बहुत ही खराब हो गया। पहले की हरी भरी पहाड़ियां और साफ पानी अब पूरी तरह बर्बाद हो गए। खेत भी तेज हवाओं और रेत के कारण पूरी तरह बंजर हो गए और लोग अपने घर बार छोड़कर दूर दराज की यात्रा पर निकलने को मजबूर हो गए। राजा ने गला फाड़कर उन्हें रुकने का आदेश दिया, लेकिन अब कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। जल्द ही पूरे राज्य में केवल वही अकेला शासक बचा रह गया। जब उसने विशालकाय के जाने के बाद पैरों के निशान देखे, तब राजा को एहसास हुआ कि उसने गलती की है। राज्य को फिर से पहले जैसी चमक लौटाने के लिए उसने तय किया कि वह दुनिया घूमेगा और विशालकाय को वापस लाएगा। वह पहाड़ों और घाटियों को पार करता गया, कठिनाइयों का सामना किया और चाहे तूफान और बारिश ही क्यों न हो, उसने कभी अपने कदम नहीं रोके। इस समय वह अब राजा की गरिमा की परवाह नहीं करता था, बस चाहता था कि वह विशालकाय को ढूंढे और उसकी माफी पा सके। लेकिन वह जहाँ भी जाता, लोगों की नफरत और तिरस्कार का सामना करता। जो लोग कभी राज्य से पलायन कर आए थे, वे तो उससे और भी ज्यादा नफरत करते थे। राजा का दिल एकदम टूट गया। उसे आखिरकार समझ आ गया कि उसने पहले कितना बड़ा गलती की थी। विशालकाय को ढूंढने के लिए वह रास्ते में भटकता रहा। उसकी हालत बहुत खराब हो गई। वह थका मांदा, गंदा और बिखरा हुआ दिखने लगा। जब वह पूरी तरह निराश होने ही वाला था, तभी उसे आखिरकार विशालकाय की झलक दिखी, लेकिन उसकी मौजूदा हालत देखकर विशालकाय उसे पहचान ही नहीं पाया। जब राजा ने वह धूल से भरा ताज अपने सिर पर पहन लिया, तब जाकर विशालकाय ने आखिरकार राजा को पहचान लिया। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। राजा जल्दी से सिर झुकाकर अपनी गलती मानना चाहता था, लेकिन उसने देखा कि एक छोटी सी फूल उसके अनजाने में दब गई थी। राजा ने बहुत सावधानी से उस फूल को फिर से उठा लिया। उसकी आंखों में गहरा दुख और पछतावा झलक रहा था। यह दृश्य देखकर विशालकाय का नजरिया बदल गया। उसे एहसास हुआ कि राजा सच में सुधर चुका है, इसलिए उसने उसे माफ कर दिया। वे दोनों साथ मिलकर उजड़े हुए राज्य में लौटे और शपथ ली कि वे राज्य को फिर से जीवंत बनाएंगे।